फूलचंद यादव। कहाँ घर है? कठमरवा। क्या समस्या है? मेरे पिता के नाम का बरदौर बना था, कठमरवा सरे अहंकार ग्राम सभा, और उसका पेमेंट नहीं हो पाया है। और जो मटेरियल वाले हमारे को तगादा कर रहे हैं, डेली आते हैं, तो हम गए ब्लॉक पर जाने के बाद वहाँ पता चला कि आपकी बरदौर का पेमेंट हो चुका है। तो उसके बाद हमने प्रधान को बोला, प्रधान ने बोला कि पैसा अभी नहीं आया है। फिर हम ब्लॉक पे गए हैं, ब्लॉक पर से उसके बाद फिर पता चला, नया प्रधान द्वारा हमको पता चला कि ये हमको बरदौर का पेमेंट हो गया है। फिर हमने इनसे बोला, इन्हें बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, जो सोर्स लगाना हो लगा लो। ये जो व्यक्तिगत गौशाला बनता है, इसके मटेरियल का पैसा फर्म के खाते में जाता है, तो वो तो पता चला कि पैसा फर्म के खाते में चला गया, तो आप कैसा पैसा मांग रहे हैं? तो हमको ये बोले कि आप व्यक्तिगत बनवाइए, इसका पैसा आने से हम आपको दे देंगे। आप ग्राम सभा सराय हंकार के प्रधान हैं जी। और जानकारी ये मिली है कि यहाँ पे मुल्क राज यादव जी का व्यक्तिगत गौशाला बना है, जिसका पेमेंट प्रधान के द्वारा नहीं दिया गया है या प्रधान के द्वारा उनको गुमराह किया गया। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी, इस संदर्भ में हमें यही कहना है कि मुल्कराज यादव इस समय हम वर्तमान प्रधान हैं, और मुल्कराज यादव ने बताया कि हमारा गौशाला का पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमने सचिव साहब से बोला जाके कि सचिव जी, हमारे यहाँ एक व्यक्तिगत गौशाला बनवाए हैं, जो मटेरियल का पैसा स्वयं अपने पास से लगाए हैं, और पूर्व प्रधान ने बताया था कि आप पैसा लगा के बनवाइए, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो सचिव साहब से जाके कहने के बाद सचिव साहब ने बोले कि ठीक है, हम देख रहे हैं, और देखने के बाद वो बताए कि पेमेंट इसका हो गया है, किसी के मतलब खाते में पैसा चला गया है। और इसके बाद ये मामला जो है BDO साहब के यहाँ भी गया था, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बहुत छानबीन किया, लेकिन पूर्व प्रधान पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उसमें क्या खिचड़ी पक रही हमको पता नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत गौशाला बनवाए हैं, और इनका कहना है कि हमारा पैसा जो है मिल जाए। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज विकासखंड क्षेत्र में, जहां पे एक चौंकाने वाला मामला सामने प्रकाश में आया। बताया जाता है कि जहांगीरगंज विकासखंड क्षेत्र में योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक व्यक्तिगत गौशाला जो बना, और जो हमारे पीछे है भी, आप देख भी रहे हैं, ये व्यक्तिगत गौशाला बना हुआ है। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत जब हम आपको बताएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हुआ यूँ कि ग्राम प्रधान, यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान इंद्रेश जायसवाल के द्वारा यहाँ के जो लाभार्थी थे, इनको बताया गया कि आप अपना व्यक्तिगत गौशाला अपने निजी खर्चे से बनवाइए, हम आपका भुगतान करेंगे। लेकिन जब ये परिवार बनवाने के बाद इंद्रेश प्रधान के पास जाने लगा, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि आज भुगतान कर देंगे, कल भुगतान कर देंगे, परसों भुगतान कर देंगे, अगले महीने कर देंगे। इस तरीके लगातार उनके द्वारा चरखे पढ़ाए गए। लेकिन आने वाले समय में जब उनकी प्रधानी भी चली गई, नए प्रधान बने, तब जो ये व्यक्तिगत गौशाला बना है, इस लाभार्थी ने वहाँ पे जाकर के पता किया, तो ये पता चला कि दिहाड़ी तो इनके खाते में आई है, जो मजदूरी होती है, जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उन मानक के अनुसार मजदूरी इनके खाते में आई है, लेकिन जो मटेरियल का पैसा होता है ये सही तौर पे फर्म के खाते में जाता है। लेकिन प्रधान ने पूरी तरह इनको गुमराह किया। प्रधान ने ये कहा कि ये मटेरियल का पैसा आप अपने पास से लगाइए, हम आपको भुगतान देंगे। लेकिन मौजूदा समय में जब ये मटेरियल का पैसा लेने गए और ब्लॉक पे पता किए, तो पता चला कि वो तो फर्म के खाते में चला गया है। उसके बाद जब ये प्रधान के पास पहुंचे, प्रधान ने फिर इनको गुमराह किया, जिसकी एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जब वायरल हो रही है, तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसमें प्रधान द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें 12%, 7%, 18% कमीशन जो है वो सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये भी प्रधान के द्वारा बताया जा रहा है कि 5% कमीशन पहले वाले वीडियो ले लिए, 5% कमीशन जो नए वीडियो हैं ये लेंगे। इन सभी मामले से हम आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फूलचंद यादव। क्या समस्या है? क्या है मामला? बरदौर की है। क्या हुआ बरदौर में? बरदौर में हम लोग अपने पैसा बनवाए हैं, इसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसका भुगतान प्रदान नहीं कर रहे हैं। भुगतान तो आपके बरदौर का हो गया, जो पैसा फर्म के खाते में जाना चाहिए वो तो चला गया है। तो हमारे खाते में नहीं आया, हमारे पिताजी के खाते में नहीं आया है। मटेरियल आप अपने पास से लगाए थे? मटेरियल हम अपने पास से लगाए थे। तो प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान ये कह रहे हैं कि आप पैसा इसका नहीं मिलेगा, जो करना हो कर लो, जितना सोर्स लगाना हो लगा लो। एक भाई साहब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम पलट। आप कौन हैं? लेबर है। लेबर है। जब ये बरदौर बन रही थी, गौशाला बन रही थी, तो आप यहाँ पे दिहाड़ी कर रहे थे? हाँ, दिहाड़ी कर रहे थे। तो क्या हुआ? दिहाड़ी कर रहे थे। अब हम
सुनने में आई ये कि मतलब मटेरियल का पैसा ये अपने लग से लगा रहे हैं और जो पैसा है वो प्रधान कहे कि हम बाद में दे दें ये अच्छा, आप लोग के सामने प्रधान जी ये बात कहे थे कि मटेरियल का पैसा जो है दे दिया जाएगा इनको? सुन रहे थे, सभी लोग यही कह रहे थे, सबको जितना जिनके काम किए हम बगल में किए उनको भी यही है कि सब लोग काम करवाइए, हम बाद में भुगतान कर देंगे। आप सुन रहे थे ये हाँ। बात। एक भाई साहब हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण यादव। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे जब गौशाला बन रही थी? मजदूरी किए थे। मजदूरी आप किए थे, तो क्या हुआ, भुगतान इनका क्यों नहीं हो पा रहा? जब ये बन रही थी तो प्रधान जी द्वारा क्या कहा गया था इनको? प्रधान द्वारा कहा गया था कि मैं मटेरियल का पैसा दूंगा और मजदूरों को जो थोड़ा बहुत ये खाते में डलवा दूंगा पैसा। अच्छा, तो खाते में तो पैसा आया है? जी 10 दिहाड़ी का आया था, 10 दिहाड़ी का उससे आया ज़्यादा था। नहीं। अच्छा, और जो मटेरियल का पैसा वो नहीं दिए प्रधान। प्रधान जी नहीं दिए? नहीं, अच्छा, ये बात प्रधान द्वारा कही गई थी कि जो है आप Yes. बनवाइए हम पैसा देंगे। यह से कही गई थी, ये सत्य है। आप देख रहे हैं कि गांव के लोगों को ग्राम प्रधान किस प्रकार से गुमराह करते हैं, और ये हकीकत जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं जो गरीबों तक पहुंचने वाली होती हैं उस पर पलीता किस प्रकार से लगाते हैं। ये आदमी जब प्रधानी लड़ता है तो देखा जाता है वो कुछ और होता है, लेकिन 5 साल बाद वो कुछ और हो जाता है। जाहिर सी बात है, ये गरीबों का पैसा है, गरीबों को पैसा ये मिलने चाहिए। और इसकी जांच जब बीडीओ साहब के द्वारा इसके अब संदर्भ में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया तो उन्होंने इसकी जांच भी करवाई। जांच में पाया गया कि ये सही बना हुआ है, लेकिन भुगतान के लिए जब बीडीओ साहब और सेक्रेटरी साहब लगातार दोनों लोग प्रधान से कहने लगे तो प्रधान उनकी बातों से मुकरते हुए प्रतीत होते हैं। अम्बेडकर नगर से अनुज यादव की रिपोर्ट। ये 3 होदी बदल है। हाँ मैं पास ही है। हाँ हाँ होदी में मतलब नियम लिखले हुई होती हो हाँ हाँ तो एकदम हम लोग को मिलाए कम में ज़्यादा 25,000 रुपये खर्च सब मैंने बतौले डाली है 25,000 खर्च। 25,000 में पूरा ऑफिशियल और मतलब उसमें खर्चा है कुछ मिला जुला उसमें से कटी किसी दिल हवा किसी ना दिल हवा 25,000 कटे थे तो कितना बचे थे? अभी वो दिन 27% में जोड़ना है। 27% जोड़ के 42 में कितना बैल है? 27% तो जोड़ा दिला तो मतलब वह खर्चा जो दिया है हाँ। यही होगी ने और 12% सेक्रेटरी और उनका क्या नाम है 12% के लिए। अच्छा, अरे तुम्हें 10 दिन बताओ आपके बच्चे बताई हैं वो जो सुल्तानपुर तो करी अजय जाके पूछ लिया तब एक नंबर अजय वही हमें मुदनवाल हमें जाकर पता कला। ठीक है, गाड़ी उठा चल जा। हाँ जाके वहाँ पता कला। ओके परसेंट ले 12% कट लिया हमें सब के खाता भेजल रहा है तो 5% आपका कटना है और 7% सिक्योरिटी कटना है। अच्छा 12% काट के तब पैसा हमें वापस करना है। और अगर पहले जो मतलब 10% लग गया ऑफिस पे जो वीडियो साहब के खर्चा में जो पहले वीडियो वाला ना है और इनके मिलाए थे जो खर्चा रहा बड़े बाबू फिर से 10 कराए के बाद फिर से 5 करा दिया 7 में पास हुआ लोग काम भले पीछे भले का डेट देखवाते हैं 7 में पास हुआ। नहीं हाँ दिसंबरवा में जैसे दिखावा था दिसंबर में जैसे कब पहले हमारा दिखता हो दिसंबर लॉकिंग भी